नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 9th क्लास के अंदर हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं और अब तक हम लोग जो वर्णमाला है उसे हम लोग पढ़ रहे थे और ये सीखने की कोशिश कर रहे थे कि जब हम लिखते हैं तो उस समय क्या क्या अशुद्धियाँ हमारे सामने आ सकती हैं, और उसी चीज़ को सीखने के लिए हमने सबसे पहले मात्राओं का ज्ञान सीखा है और उच्चारण स्थान सीखा है। अब आज से हम लोग जो है हमारे कोर्स के जो टॉपिक हैं पहले एक बार उनको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वापस से मैं आप लोगों को उन्हीं मुद्दों के ऊपर दोबारा से विचार करेंगे हम लोग कि कैसे आप अशुद्धि लेखन को सुधार सकते हैं। हालांकि आपके टॉपिक है नहीं वाक्य शुद्धिकरण का, किंतु फिर भी मैं आप लोगों को वो टॉपिक ज़रूर सिखाऊंगा ताकि आप लोगों को अभी से वो बातें समझ में आना शुरू हो जाए जिसकी वजह से किसी भी वाक्य के अंदर अशुद्धियां होती हैं। तो यहाँ देखिए, आज हम शुरू कर रहे हैं बच्चों सबसे पहले अलंकारों को। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा क्या है, अलंकार के भेद कितने होते हैं और कौन कौन से अलंकार हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि ये जो अलंकार शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। अलंकार शब्द जो है इसकी उत्पत्ति के बारे में बात चल रही है कि ये अलम और प्लस कार, अलम प्लस कार दो शब्दों से मिलकर बना है। यानी ये जो अलंकार शब्द है इसके अंदर दो शब्द है बच्चों, एक शब्द है अलम और एक शब्द है कार। अलम शब्द जो है इसका अर्थ होता है शोभा, इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, शोभा होता है। और कार का मतलब होता है करने वाला, शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें ही हम अलंकार कहते हैं। यानी शोभा को, उसकी सुंदरता को, काव्य का जो सौंदर्य है उस सौंदर्य को बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उन्हीं तत्वों में से एक तत्व है अलंकार। तो यहाँ आप इसकी परिभाषा के रूप में इस चीज को याद रख सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अगर हम एक संज्ञा पद के रूप में इस अलंकार शब्द के अर्थ को ग्रहण करेंगे तो इसका अर्थ होता है आभूषण। क्या अर्थ होता है, आभूषण होता है। आभूषण से तात्पर्य आप समझ रहे हो कि जैसे ज्वेलरी होती है, गहने होते हैं। कोई भी महिला जो होती है वह चाहे कितनी भी सुंदर हो, किंतु वो जब ज्वेलरी पहनती है या आभूषण धारण करती है तो उसकी जो सुंदरता है वो और भी अधिक बढ़ जाती है, और भी ज़्यादा सुंदर वो दिखने लगती है। उसी तरह किसी काव्य के अंदर कितनी भी सुंदरता क्यों ना हो, किंतु अगर उसमें अलंकारों का प्रयोग कर दिया जाता है तो उस काव्य की शोभा और भी अधिक बढ़ जाती है। तो जब भी आप एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि भाई अलंकार किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि अलंकार का मतलब क्या है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिस तरह स्त्री की शोभा उसके आभूषणों से बढ़ती है, उसी तरह काव्य की शोभा अलंकारों से बढ़ती है। इस तरह से आप नोट कर लेंगे। तो यहां मैं इसकी परिभाषा आपके सामने लिख देता हूं, काव्य की शोभा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अर्थ व शब्दों को, अर्थ व शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अर्थ व शब्दों को अलंकार कहते हैं, अर्थात जिस तरह स्त्री की शोभा आभूषणों से
जिस तरह स्त्री की शोभा आभूषणों से बढ़ती है, उसी तरह काव्य की शोभा अलंकारों से, उसी तरह काव्य की शोभा अलंकारों से बढ़ती है। तो ये आपकी परिभाषा होगी, इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो अर्थ होता है या शब्द होते हैं उसे ही हम अलंकार कहते हैं। जिस तरह स्त्री की शोभा आभूषणों से बढ़ती है, उसी तरह काव्य की शोभा अलंकारों से बढ़ती है। अलंकार शब्द की उत्पत्ति अलम प्लस कार दो शब्दों के योग से हुई है। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला। वैसे ये जो अलंकार हैं, इसे सबसे पहले जो संस्कृत के एक आचार्य हुए हैं भरत मुनि जी, जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है, उन्होंने ही जो काव्य की आत्मा है उसे क्या स्वीकार करा? अलंकारों को स्वीकार करा। समय समय पर संस्कृत के बहुत से विद्वान हुए हैं जिन्होंने काव्य की आत्मा के रूप में अलग अलग जो बिंदु हैं उन्हें स्वीकार करते रहे। कोई कहता है कि काव्य की आत्मा रीति है, कोई कहता है काव्य की आत्मा जो है ध्वनि है, कोई कहता है काव्य की आत्मा वक्रोक्ति है। भरत मुनि जी कहते हैं कि काव्य की आत्मा जो है वो अलंकार है। तो अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग तरह से इसे परिभाषित भी करने की कोशिश की गई है। तो अलम करोति इति अलंकार है, एक संस्कृत में परिभाषा आती है, अलम करोति इति अलंकार है, अर्थात शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही अलंकार कहते हैं। अलम करोति इति अलंकारे, अलम करोति, अलम का मतलब शोभा करने वाले, अर्थात शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। चूंकि संस्कृत में लिखी है इसलिए मैं आप लोगों को बता नहीं रहा हूं। और दूसरा रीजन ये भी है कि अभी आप लोग 9th क्लास के स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो, तो मैं आपको अभी इतना डेप्थ में नहीं ले जाना चाहता। आपको केवल उतना जो ज्ञान है, जानकारी होनी चाहिए जिससे कि हम सीख भी जाएं और हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो सही हो जाएं। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से आसान शब्दों में सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो अर्थ और शब्द होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जिस तरह स्त्री की शोभा आभूषणों से बढ़ती है, उसी तरह काव्य की शोभा अलंकारों से बढ़ती है। फिर हम बात करते हैं कि अलंकार के भेद। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? अलंकार के भेद या अलंकार के प्रकार। तो अलंकार के 3 भेद होते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं। अब ये 3 भेद कौन कौन से होते हैं बच्चों? सबसे पहले जो होता है वह होता है शब्द अलंकार। कौन सा होता है? शब्द अलंकार होता है। एक एक चीज हम लोग सीखेंगे। हमारे कोर्स में कौन कौन से अलंकार है उनके बारे में भी जानेंगे। पहले एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम लोग आगे इन चीजों को समझते चलेंगे। दूसरे नंबर पर जो होता है बच्चों वह होता है अर्थ अलंकार। कौन सा होता है? अर्थ अलंकार होता है। और तीसरे नंबर पर जो होता है वह होता है उभय अलंकार। कौन सा होता है बच्चों? उभय अलंकार। अब ये देखिए, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार, 3 तरह के अलंकारों के भेद होते हैं, लेकिन हमें ये 2 ही पढ़ने हैं। तो तीसरा क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि उभय का मतलब ही होता है दोनों। जहां इन दोनों अलंकारों की विशेषता होगी वो क्या बन जाएगा? उभय हो जाएगा। तो ये उभय वाला तो है, हमें नहीं पढ़ना, केवल ये 2 पढ़ने हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब देखिए, शब्द अलंकार किसको कहते हैं? शब्द अलंकार का मतलब होता है कि जब किसी काव्य पंक्ति में या काव्य में शब्द
या वर्ण, दो चीज दिमाग में रखेंगे। जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द या वर्ण के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है या शोभा या सौंदर्य बढ़ाया जाता है तो उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। ये देखिए मेन परिभाषा आप माइंड में रखेंगे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अर्थ व शब्दों को अलंकार कहते हैं। और जब काव्य में शब्दों के द्वारा शोभा को बढ़ाया जाता है तो उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। और जब अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, जब अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है या उसके सौंदर्य को बढ़ाया जाता है तो उसे हम अर्थ अलंकार कहते हैं। और उभय का मतलब हो गया कि जिस काव्य पंक्ति में शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है या दोनों के द्वारा काव्य का सौंदर्य बढ़ाया जाता है तो वहां पर उभय अलंकार होता है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी भाई। जिस काव्य पंक्ति के अंदर या जिस काव्य की शोभा शब्दों के द्वारा बढ़ाई जाती है तो उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। और जिस काव्य की शोभा या जिस काव्य पंक्ति में अर्थ के द्वारा सुंदरता को बढ़ाया जाता है तो उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। और जिस काव्य पंक्ति में शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा सौंदर्य बढ़ाया जाता है या शोभा उत्पन्न की जाती है तो वहां पर उभय अलंकार होता है। तो एक आसान शब्दों में अगर हम लोग इसे सीखने की कोशिश करें तो ये बात आप सीख सकते हैं कि जब किसी काव्य पंक्ति में एक चीज तो ये ध्यान रखिए बच्चों कि जितने भी अलंकार हम लोग पढ़ने वाले हैं ये हम पढ़ेंगे कविता के पार्ट में, यानी कि दो तरह के भाग हो गए, साहित्य के एक गद्य होता है और एक पद होता है। तो जो पद वाले चैप्टर होंगे वहीं पर आप लोग अलंकारों का उपयोग सीखेंगे। और आप 9th में हैं तो आपके कई संस्कृत के चैप्टर भी ऐसे मिलेंगे जहां पर आप इनको उपयोग में ले सकते हो। तो आप इसे सीखने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान तरीके से हम लोग सीख जाएंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहाँ तीनों की परिभाषा लिख करके और ये बताता हूँ कि आप शब्द अलंकार में कौन कौन से अलंकार पढ़ने वाले हो और अर्थ अलंकार में कौन कौन से अलंकार पढ़ेंगे और उभय अलंकार में कौन कौन से अलंकार पढ़ेंगे। तो यहाँ इसे मैं एक बार मिटा देता हूँ और अपने जो 9th क्लास का जो कोर्स है उसके अंदर क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ हमारे पाठ्यक्रम में निम्नलिखित अलंकार हैं। हमारे पाठ्यक्रम में निम्नलिखित अलंकार हैं। कौन कौन से अलंकार हैं? देखिए शब्द अलंकार जो है बच्चों इसके अंदर तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुप्रास अलंकार। कौन सा पढ़ेंगे? अनुप्रास अलंकार, ठीक। और दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे यमक अलंकार और तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। कौन सा पढ़ेंगे? श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ये तीनों जो अलंकार हैं ये तो हैं शब्द अलंकार। वैसे शब्द अलंकार जो हैं बच्चों वो टोटल 8 होते हैं और हम लोग 8 ही पढ़ेंगे, लेकिन 8 में से आपके सिलेबस में कितने हैं? आपके सिलेबस में केवल 3 हैं। एक अनुप्रास अलंकार है, एक यमक अलंकार है, एक श्लेष अलंकार है। ये तो हुए शब्द अलंकार। अब देखिए अर्थ अलंकार के अंदर कौन कौन से पढ़ने वाले हैं? एक तो पढ़ेंगे उपमा अलंकार। कौन सा पढ़ेंगे? उपमा अलंकार। दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। चौथे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा पढ़ेंगे बच्चों? अतिशयोक्ति अलंकार। और 5वें नंबर पर हम पढ़ेंगे मानवीकरण।
मानवीकरण अलंकार। तो ये सारे कौन से हैं? अर्थालंकार हैं। और उभय अलंकार मैंने आपको मना कर ही दिया। उभय का मतलब होता है कि जहां शब्द और अर्थ दोनों से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वो उभय अलंकार होता है। और उभय अलंकार एक अलंकार है जो है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, शब्द अलंकार में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो श्लेष अलंकार है ये इसमें शब्द का महत्व भी है और अर्थ का महत्व भी है, इसलिए इसे उभय अलंकार कह सकते हैं, ठीक है। तो ये अलंकार जो हैं 3 ऊपर और 5 ये नीचे, टोटल 8 अलंकार हमारे कोर्स में हैं। इन 8 अलंकारों में से आज हम लोग फर्स्ट अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार है, इसको हम लोग शुरू करेंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। हमारे कोर्स में, हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन से अलंकार हैं ये आपके सामने आ चुके हैं। फिर हम लोग शुरू करते हैं। इन तीनों अलंकारों की परिभाषाओं को नोट करा देता हूं। ये टॉपिक चल रहा है हमारा अलंकार का। सबसे पहले हम लिखेंगे अलंकार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। अलंकार शब्द की उत्पत्ति अलम प्लस कार 2 शब्दों से हुई है। अलम का अर्थ है शोभा तथा कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही अलंकार कहते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। तो यहां देखिए सबसे पहले मैं नोट कर रहा हूं आपके सामने शब्द अलंकार। कौन सा लिख रहे हैं? शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकार किसे कहते हैं ये परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। जब किसी काव्य पंक्ति में वर्ण या शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न, जब किसी काव्य पंक्ति में वर्ण या शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है तो वहां शब्द अलंकार होता है। तो वहां शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार मुख्य रूप से कितने होते हैं? 8 होते हैं। शब्द अलंकारों की अगर संख्या की बात करते हैं तो मुख्य रूप से कितने होते हैं? 8 अलंकार जो हैं वो शब्द अलंकार होते हैं। और उनके अलावा जितने अलंकार होंगे वो सारे क्या होंगे? अर्थ अलंकार होंगे। तो हमारे कोर्स में शब्द अलंकार में से केवल कितने अलंकार पढ़ने वाले हैं? 3। तो ध्यान रखिए, शब्द अलंकार मुख्य रूप से 8 होते हैं। अब इसे आप एज इट इज ऐसे टेबल बना लेंगे। यहां मैं आपको लिख रहा हूं, ये बीच में आप हेडिंग डाल देंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं शब्द अलंकार। कौन सा पढ़ रहे हैं? शब्द अलंकार पढ़ रहे हैं। तो यहां लिखेंगे शब्द अलंकार और इस तरफ आप लिखेंगे वर्णमूलक। वर्णमूलक का मतलब होता है कि ऐसे अलंकार जिनकी परिभाषा के मूल में वर्ण होगा, वर्ण का महत्व होगा। और दूसरी साइड आप ध्यान रखेंगे शब्द मूलक, यानी इनकी परिभाषाओं के मूल में क्या होगा बच्चों? शब्द होगा। तो ये जो वर्णमूलक है इसमें हम लोग सबसे पहले कौन सा अलंकार पढ़ने वाले हैं? अनुप्रास अलंकार पढ़ने वाले हैं। ये जो अनुप्रास अलंकार है बच्चों, इस अनुप्रास अलंकार के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अपन यहां लिख देते हैं 4 भेद होते हैं, ताकि आप लोगों को यहीं से ये चीज़ें क्लियर होती चले। नंबर 1 होता है छेका अनुप्रास अलंकार। कौन सा होता है? छेका अनुप्रास अलंकार। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वह होता है वृत्यानुप्रास अलंकार। वृत्यानुप्रास
अलंकार। और अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो वह होता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। तो ये श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो गया। और अगर हम इसके बाद चौथे नंबर पर बात करें तो ये होता है अनंत्यानुप्रास अलंकार। कौन सा होता है बच्चों? अनंत्यानुप्रास अलंकार। अब ये अनंत्यानुप्रास अलंकार हो गया। इधर हम शब्द मूलक के अंदर अगर बात करेंगे तो यहाँ हमारे कोर्स में जो है ये अगले नंबर पर हम नोट कर देते हैं पहला, और दूसरे नंबर पर आ गया आपका यमक अलंकार, तीसरे नंबर पर आ गया श्लेष अलंकार, चौथे नंबर पर लाटानुप्रास, पांचवें नंबर पर पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। छठे नंबर पर है पुनरुक्त अवधाभास अलंकार। नंबर 7 वक्रोक्ति अलंकार। और नंबर 8 वीप्सा अलंकार। वीप्सा अलंकार। अब देखिए बच्चों, ये टोटल जो शब्द अलंकार होते हैं ये कुल कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो मैंने ये 8 आपके सामने नाम लिख दिए। एक अनुप्रास अलंकार है, इस अनुप्रास अलंकार के 4 भेद होंगे। छेका अनुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार। इसी तरह जो शब्द अलंकार है, इस शब्द अलंकार के अंदर शब्द मूलक जो हो गया, इसमें हम लोग ये बाकी के साथ हैं यमक, श्लेष, लाटानुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्त अवधाभास अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और वीप्सा अलंकार। लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर इन 8 में से केवल कितने हैं? 3, जिस पर मैं ये राउंड सर्किल कर रहा हूं। ये 3 ही हमारे कोर्स में हैं। बाकी हम नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए इन 8 को ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं, अच्छे से सीखने वाले हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसे शुरुआत करते हैं फर्स्ट नंबर पर अनुप्रास अलंकार को। शुरू में परिभाषा समझ में आ गई कि जब किसी काव्य पंक्ति में वर्ण या शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है तो वहाँ शब्द अलंकार होता है। इन जितने भी अलंकारों की आप परिभाषा जब याद करेंगे तो आप ये ध्यान रख लेना बच्चों कि जब किसी काव्य पंक्ति के अंत में, क्योंकि ये जो अलंकार होंगे ये कविता की पंक्तियों के अंदर होंगे। तो कविता की जो पंक्ति होंगी उन्हें हम क्या बोलते हैं? काव्य पंक्ति। क्या बोलेंगे उनको? काव्य पंक्ति। और उस काव्य पंक्ति के अंदर जो स्थिति क्रिएट होगी उसी के अनुसार आपको इनके जो भेद हैं वो बताने होंगे। ठीक है, तो ये परिभाषा जो है, शुरू की लाइन जो है अपने माइंड में सेट कर लें। जितने भी अलंकार पढ़ेंगे शुरुआत ऐसी होगी कि जब किसी काव्य पंक्ति के अंत में, जब किसी काव्य पंक्ति में, ऐसे आएगी शुरुआत, जब किसी काव्य पंक्ति में। ठीक, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अनुप्रास अलंकार को समझते हैं, सीखते हैं। यहाँ उद्देश्य यह है बच्चों कि अभी 9th क्लास में हो तो आप 10th, 11th, 12th आगे की क्लास में जब जाओगे तो वहाँ निश्चित तौर पर ये व्याकरण आपको काम आएगी। और मैं आपको अभी से ऐसे सिखाना चाहता हूँ ताकि आप सभी आगे की कक्षाओं में इसका लाभ ले सके। 9th में तो काम आएंगे ही आएंगे, आगे की क्लास में भी आप लोगों के काम आएंगे। तो देखिए सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले अलंकार का नाम है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अब ये अनुप्रास अलंकार क्या है इसे सीखिए बच्चों। तो मेन परिभाषा मैंने आपको शुरू में बता दी
कि जब किसी काव्य पंक्ति में, ठीक है, तो ये लाइन तो सब में ऐड रहेगी, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं, जब किसी काव्य पंक्ति में वर्णों की रसानुकूल, जब किसी काव्य पंक्ति में वर्णों की रसानुकूल बार बार आवृत्ति होती है, बार बार आवृत्ति होती है, तो वहां अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए, आप में से कुछ स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में हो सकते हैं, हिंदी मीडियम में भी हो सकते हैं। यहां पर देखिए रसानुकूल, इस शब्द का अर्थ समझिए। रस अनुकूल यानी हमारे हिंदी साहित्य के अंदर 9 रस होते हैं, जिन्हें नव रस के नाम से जाना जाता है। नव रस होते हैं, जैसे रौद्र रस होता है, वीर रस होता है, हास्य रस होता है, श्रृंगार रस होता है, करुण रस होता है, विभत्स होता है। ऐसे रसों के नाम होते हैं। ये रस वो नहीं है, जूस वाले रस नहीं है, ये रस साहित्यिक रस है। तो रस के अनुकूल, यानी जैसे रौद्र रस है तो रौद्र रस के अनुकूल, अगर वीर रस है तो वीर रस के अनुकूल। अनुकूल का मतलब है कि जैसा रस है उसी के अनुसार शब्दों का प्रयोग होगा, और उसी के आनंद के अनुकूल हम शब्दों का बार बार क्या कर रहे हैं, आवृत्ति कर रहे हैं। बार बार आवृत्ति का मतलब होता है रिपीट। क्या होता है, रिपीट होता है। वैसे आप जनरली इसको आप ऐसे कह सकते हैं, जब वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आप इसे इस रूप में भी याद कर सकते हैं, किंतु हमारी जो परिभाषा है वो थोड़ी सी स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, ताकि आगे की क्लासों में भी ये काम आए हमें। जब वर्णों की रसानुकूल बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जब वर्णों की रसानुकूल बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए, यहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, तो जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। तो यहां पर देखो, भय, भय, ये भय, ये भय, ये और भय, यानी कि ये जो भय वर्ण है इसकी क्या हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है। क्या हो रही है, इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। इस वजह से ये कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। जैसे दूसरा उदाहरण समझिए, दूसरे उदाहरण को समझिए, कानन कुंडल कुंचित केसा। कानन कुंडल कुंचित केसा, तो यहां पर कौन से वर्ण की, कै वर्ण की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, यानी जो कै वर्ण है वो रिपीट हो रहा है। तो आप इसे सीख सकते हैं कि जब किसी काव्य पंक्ति में वर्णों की रसानुकूल बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो वहां पर क्या होता है बच्चों, अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन देखिए, इसी तरह का एक और उदाहरण समझने की कोशिश करो। जैसे अपन कह रहे हैं मोहिनी मूरत सांवरी सूरत नैना बनई विशाल, नैना बनई विशाल। अब देखिए बच्चों, यहां ये उदाहरण जो दिख रहा है, यहां पर केवल एक बार रिपीट हो रहा है। ये मैं वर्ण रिपीट हो रहा है, इधर स वर्ण रिपीट हो रहा है, यहां न वर्ण रिपीट हो रहा है, ये बै और बै ये रिपीट हो रहा है। तो यहां पर तो वर्णों की बार बार आवृत्ति नहीं हो रही है, यहां पर तो वर्णों की केवल एक बार आवृत्ति हो रही है, लेकिन फिर भी यहां अनुप्रास अलंकार है। तो इसका कारण क्या है,
इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है बच्चों कि ये जो अनुप्रास अलंकार है इसके भेद पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले क्या समझते हैं? इसके भेद समझते हैं और फिर जाकर के आपको ये परिभाषा जो है ये अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूं और यहां हम लोग इसको भेद के रूप में जानते हैं, फिर सीखने की कोशिश करना। यहां हम लोग लिख रहे हैं अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के चार भेद होते हैं। शुरू में ही बता दिया मैंने कि जो अनुप्रास अलंकार है इसके कितने भेद होते हैं बच्चों? इसके चार भेद होते हैं, जिसमें देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे छेका अनुप्रास अलंकार। कौन सा पढ़ने वाले हैं? छेका अनुप्रास अलंकार। दूसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे वृत्यानुप्रास अलंकार। कौन सा पढ़ेंगे? वृत्यानुप्रास अलंकार। तीसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार। और चौथे नंबर पर हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों अनंत्यानुप्रास अलंकार। तो ये अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं बच्चों? ये चार भेद हैं। मैं इन चारों को आपको एक ही लाइन में सिखा सकता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आपको थोड़ा सा डिटेल करके सिखाऊं ताकि आप इसे अच्छे से सीखें, अधिक से अधिक उदाहरणों को समझें, ताकि ये जो पूरा टॉपिक है इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जाए। तो यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग छेका अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो छेका अनुप्रास अलंकार है इसके हम लोग पढ़ते हैं इस वीडियो में। छेका अनुप्रास अलंकार, ये जो छेका अनुप्रास अलंकार क्या कहता है बच्चों कि जब किसी काव्य पंक्ति में, शुरू की लाइन तो देखो मैंने कहा ना यही रहेगी कि जब किसी काव्य पंक्ति में एक या एक से अधिक वर्णों की केवल एक बार आवृत्ति होती है। जी हाँ, ये जो छेका अनुप्रास है इसमें वर्णों की एक बार आवृत्ति होती है। जैसे अभी मैंने उदाहरण मिटाया था ना, तो वहां पर मोहिनी मूरत एक बार हो रही थी, सांवरी सूरत एक बार हो रही थी, नैना एक बार हो रही थी, बने विशाल एक बार हो रही थी। यानी जब किसी काव्य पंक्ति में, जब किसी काव्य पंक्ति में वर्णों, जब किसी काव्य पंक्ति में एक या एक से अधिक वर्णों की, एक या एक से अधिक वर्णों की केवल एक बार आवृत्ति होती है, एक बार आवृत्ति होती है, तो वहां छेका अनुप्रास अलंकार, तो वहां छेका अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये परिभाषा होगी कि जब किसी काव्य पंक्ति में या तो एक वर्ण हो या एक से अधिक वर्ण हो, लेकिन उनकी जो आवृत्ति होगी बच्चों वो केवल एक बार होगी। तो ये उदाहरण समझना इसको, यहां मैं उदाहरण नोट कर देता हूं। उदाहरण संख्या 1, मोहिनी मूरत सांवरी, साफ लिख देते हैं थोड़ा सा आपको दिखने में दिक्कत नहीं हो, सांवरी सूरत नैना बनई विशाल। ठीक, अब यहां देखो बच्चों, ये देखो मैं और मैं यानी कि एक वर्ण, से और से यानी दूसरा वर्ण,
न और न यानी तीसरा वर्ण, बै और बै ये हो गया चौथा वर्ण। यानी जब किसी काव्य पंक्ति में या तो एक वर्ण ऐसा हो जिसकी आवृत्ति होती हो एक बार, ठीक है, यहां पर ये वर्ण है एक बार रिपीट हो रहा है, मैं, स और स एक बार रिपीट हो रहा है, कि जब किसी काव्य पंक्ति के अंदर एक वर्ण या एक से अधिक वर्ण ऐसे होते हैं जिनकी आवृत्ति केवल एक बार होती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? छेकानुप्रास अलंकार होता है बच्चों। दूसरे नंबर पर देखिए, दूसरा उदाहरण देखो, जैसे मैं कह रहा हूं अति आनंद मगन महतारी, अति आनंद मगन महतारी, तो यहां पर देखो ए और ए एक बार हो रहा है, इधर मैं और मैं एक बार आवृत्ति हो रही है। यानी जब किसी काव्य पंक्ति के अंदर एक या एक से अधिक वर्णों की केवल एक बार आवृत्ति होती है तो वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। और अब एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, भाई एक बार आवृत्ति होती है तो छेकानुप्रास, और एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है तो वो होगा दूसरे नंबर का वृत्यानुप्रास अलंकार। कुल मिलाकर एक कंफ्यूजन आपके माइंड में हो रहा होगा कि सर यहां परिभाषा अलग लिखा दी, यहां अलग लिखवा दी। बिल्कुल, जब भी एग्जाम के अंदर आप परिभाषा लिखोगे बच्चों तो इनके भेद की परिभाषा नहीं लिखनी होती है, परिभाषा हमेशा मूल परिभाषा लिखनी होती है। भेद हमें इसलिए सीखने होते हैं ताकि इनके जितने भी एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, वो हम आसानी से सीख जाएं और किसी भी रूप में उदाहरण आ जाएं और हमें समझ में आ जाए कि यहाँ अनुप्रास अलंकार है और अनुप्रास अलंकार का कारण क्या है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको अनुप्रास अलंकार में 4 सिचुएशन है, 4 स्थितियाँ हैं जिनको हम 4 भेद के रूप में पढ़ेंगे। उन चारों भेदों का कोई भी उदाहरण आ जाए, उसमें अगर आपसे यह पूछा जाएगा कि इन पंक्ति में बताइए कौन सा अलंकार है, तो इन पंक्तियों में अलंकार का जो नाम बताओगे वो कौन सा बताओगे? अनुप्रास अलंकार, क्योंकि मुख्य वही पढ़ रहे हैं, अनुप्रास अलंकार हैं। और जब कहेंगे कि इसकी परिभाषा बताइए तो परिभाषा भी कौन सी बताएंगे कि जब किसी काव्य पंक्ति में वर्णों की रसानुकूल बार बार आवृत्ति होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इस तरह से आप इसकी परिभाषा को बताएंगे। समझ बैठी बात? तो देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ से बची हुई जितनी भी बातें हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है कि जितना अभी पढ़ाया आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा और अच्छे से सीख भी रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये चारों जो भेद हैं इनको हम फिर से एक बार सीखने की कोशिश करेंगे, आराम से सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और इस तरह से सीखो कि आपको आने वाली क्लास में ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से याद रहे और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। मैं हमेशा आपके किसी भी डाउट का सॉल्यूशन देने के लिए तत्पर हूँ। तो मिलते हैं हम लोग अगली बार इस अलंकार के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।